नमस्कार दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है जो हमारे आसपास आए दिन घटित होते रहते हैं। आज के युवा वर्ग को यह सोचने की ज़रूरत है कि जीवन के जिस अवस्था में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं कल को उन्हें भी इसी अवस्था में आना है। उन्हें अपने बड़ों के साथ समय रहते हुए ऐसा कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए जिससे बाद में उन्हें पछताना पड़े, क्योंकि समय निकल जाने के बाद उसी पछतावे की कोई कीमत नहीं होती। और हमारी यही कहानी की मुख्य सीख है। आज की हमारी कहानी है बाबा की बिंदी। बाहर फेरी वाला आया हुआ था कई तरह का सामान लेकर। बिंदिया, कांच की चूड़ियाँ, रबड़ बैंड, हेयर बैंड, कंघी, कांच और भी बहुत सारे सामान थे। आस पड़ोस की औरतें उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। काफ़ी देर तक बाबा गेट पर अपनी लाठी लेकर खड़े रहे। जैसे ही औरतों की भीड़ छटी, बाबा अपनी लाठी टेकते हुए फेरी वाले के पास पहुंच गए और फेरी पर सामान देखने लगे। शायद कुछ ढूंढ रहे थे। कभी सिर ऊंचा करके देखते तो कभी नीचा। जो देखना चाह रहे थे वह दिख नहीं रहा था। हैरान परेशान बाबा को फेरी वाले ने देखा तो पूछा, कुछ चाहिए था बाबा आपको? पर बाबा ने अनसुना कर दिया। धीरे धीरे लाठी टेकते हुए फेरी के ही चक्कर लगाने लग गए। कहीं तो दिखे जो वो देखना चाहते थे। फेरी वाले ने दोबारा पूछा, बाबा कुछ चाहिए था क्या? अब की बार बाबा ने फेरी वाले से कहा, हाँ बेटा, क्या चाहिए था? बताओ मुझे, मैं ढूंढ देता हूँ। मुझे है ना वो बिंदिया चाहिए थी। बिंदिया? क्यों बाबा? बाबा ने अम्मा की तरफ इशारा करते हुए बताया, अरे मेरी पत्नी के लिए चाहिए, समझदार। बाबा का जवाब सुनकर फेरी वाला हंस दिया। किस तरह की बिंदिया चाहिए? बड़ी बड़ी गोल गोल बिंदिया चाहिए, बिल्कुल लाल रंग की। फेरी वाले ने बिंदिया का पैकेट निकाल कर दिया। यह देखो बाबा, ये वाली? अरे नहीं नहीं, ये वाली नहीं, बिल्कुल लाल सी। फेरी वाले ने वो पैकेट रखा और दूसरा पैकेट निकाल कर दिया। बाबा, ये वाली? अरे तुझे समझ में नहीं आता क्या? बिल्कुल लाल लाल बिंदिया चाहिए। फेरी वाले ने सारे पैकेट निकाले और फेरी के एक तरफ फैलाकर रख दिए। आप खुद ही देख लो बाबा, कौन सी बिंदिया चाहिए? बाबा ने अपने कांपते हाथों से बिंदिया के पैकेट को इधर उधर किया और उसमें से एक पैकेट निकाला। हाँ हाँ हाँ, ये वाले। बाबा के हाथ में बिंदी का पैकेट देखकर फेरी वाला मुस्कुरा दिया। बाबा ने तो मैरून रंग की बिंदिया उठाई थी। कितने की है? 10 रुपए की है। बाबा, अच्छा। कीमत सुनकर बाबा का दिल बैठ गया, पर फिर बोले, ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बाबा लाठी टेकते हुए पलट कर जाने लगे कि घर में से बहू आती दिखी। उसे देखकर बाबा बोले, अरे बहू, जरा 10 रुपए तो देना, फेरी वाले को देने हैं। अब क्या खर्चा करा दिया आप लोगों ने? बहू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, अम्मा के लिए बिंदिया खरीदी थी, उसकी बिंदिया खत्म हो गई थी, कई बार बोल चुकी है। बाबा ने धीरे से कहा, अब बस, आप लोगों को और कोई काम नहीं है, बेवजह का खर्चा कराते रहते हैं। 70 साल की हो गई अम्मा, अभी भी क्या बिंदिया लगाएगी? इस उम्र में भी न जाने क्या क्या शौक है। बेटा, बात शौक की नहीं है, अम्मा भी सुहागन है, इसलिए उसका मन नहीं मानता। सिर्फ 10 रुपए ही तो मांग रहा हूँ, अंदर जाकर दे दूंगा। कहाँ से दे दोगे? वो जो पैसे दोगे वो भी तो मेरे पति की कमाई है, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। इतना कहकर बहू बड़बड़ाती हुई अंदर आ गई। अम्मा ने अपनी खाट पर लेटे लेटे ही बाबा को इशारा किया। बाबा ने पलटकर बिंदी फेरी में वापस रख दी और लाठी टेकते हुए अम्मा के पास आकर बैठ गए। बाबा ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू थे। माफ़ करना पार्वती, मैं तेरी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। रहने दो जी, बेचारी बहू भी परेशान हो जाती होगी। काहे दिल पर लेकर बैठे हो? बिंदी ही तो थी। हाँ, बिंदी ही तो थी। कौन सी हजारों रुपए की आ रही थी?
बाबा ने व्यंग से हंसते हुए कहा, बिंदी ही तो लगानी है जी। एक काम करो, पूजा घर में से हिंगुली ले आओ, उसी से लगा देना, पर आज अपने हाथों से ही बिंदी लगा दो। बाबा ने अम्मा की बात सुनी और फिर लाठी टेकते हुए पूजा घर में गए। थोड़ी देर बाद बाबा हाथ में हिंगुली लिए अम्मा के पास पहुँचे। लो पार्वती उठो, मैं तुम्हें बिंदी लगा देता हूँ। पर अम्मा ने कोई हलचल ना दिखाई। बाबा ने दोबारा कहा, पार्वती, ओ पार्वती, सो गई क्या? तेरी बड़ी इच्छा थी ना बड़ी सी लाल लाल बिंदी लगाने की। ले देख, मैं हिंगुली ले आया हूँ, अब बड़ी सी लाल बिंदी लगा दूंगा, पर तू बैठ तो सही। पर अम्मा बिल्कुल शिथिल पड़ी हुई थी, शरीर में कोई हलचल ना थी। बाबा का दिल बैठ गया। हाथ में हिंगुली लिए अम्मा के पास ही बैठ गए। आंखों में से झरझर आंसू बह रहे थे, पर एक भी बोल ना फूटा। अम्मा जा चुकी थी हमेशा के लिए। थोड़ी देर में रोना धोना मच गया। आस पड़ोस के लोग आ गए। बेटे को बुलाया गया और अम्मा को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया गया। अम्मा को नहला धुलाकर सुहागन की तरह तैयार कर अर्थी पर लेटाकर बाहर लाया गया। बाबा ने देखा अम्मा के माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी लगी थी। बाबा उठे, घर में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए और धीरे धीरे अम्मा की अर्थी के पास गए और अम्मा के माथे पर से बिंदी हटा दे। बाबा क्या कर रहे हो? अम्मा सुहागन थी, आप बिंदी क्यों हटा रहे हो? बेटे ने कहा, बेटा, उसका पति बिंदी खरीदने की औकात नहीं रखता था, इसलिए हटा रहा हूँ। सुनकर सब लोग अवाक रह गए, बहू शर्मसार हो गई। सब ने देखा बाबा अपने हाथ में लाए हिंगुली से एक बड़ी सी लाल बिंदिया अम्मा के माथे पर लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बहू की चित्कार छूट गई। बाबा भी अम्मा के साथ हमेशा हमेशा के लिए लंबी यात्रा पर रवाना हो गए थे।